ट्वेल्थ का मैथ का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित समीकरण से एक्स वाई तथा जेड के मान ज्ञात कीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, 4 3 एक्स 5 बराबर कितना दिया गया है, वाई जेड 1 5। और नंबर का पहला नंबर क्वेश्चन ये है ना, तो ये आप बताइए कमेंट बॉक्स में ये कौन सा मैट्रिक्स है। ये इक्वल मैट्रिक्स है ना, क्योंकि इसमें 4 वाई के बराबर होगा, 3 जेड के बराबर होगा, एक्स 1 के बराबर होगा और 5 5 के बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या है, 4 किसके बराबर है, वाई के बराबर है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 वाई बराबर 4 भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि वाई 4 के बराबर और 3 जेड के बराबर है। तो जेड बराबर कितना होगा 3 और एक्स किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो एक्स बराबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 समझ गए होंगे, 4 वाई के बराबर है, 3 जेड के बराबर है, एक्स 1 के बराबर है और 5 तो 5 के बराबर है ही। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, एक्स, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए 6 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक्स प्लस वाई 5 प्लस जेड और यहाँ पे 2 एक्स वाई है ना, यही बराबर में कितना है 6 5 2 8। देखिए ये भी इक्वल मैट्रिक है। तो यहाँ पे क्या होगा, x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर कितना, ये पहली a11 और a11। तो पहले x प्लस वाई बराबर कितना होगा 6 हो जाएगा और 5 x प्लस वाई बराबर 6, 2 2 के तो बराबर है ही, तो इसको नहीं लिखेंगे। और 5 जेड के बराबर है, 5 प्लस जेड किसके बराबर है, 5 प्लस जेड 5 के बराबर है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 प्लस जेड बराबर 5 और एक्स वाई किसके बराबर है, 8 के बराबर है। तो एक्स वाई बराबर कितना लिखेंगे 8। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं और इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। तो देखिए आप समीकरण 1 से समीकरण 2 से चलते हैं। समीकरण 2 से देखिए समीकरण 2 कितना है, 5 जेड 5 प्लस जेड है ना, 5 प्लस जेड बराबर कितना है 5। तो जेड बराबर कितना होगा, ये प्लस में है तो बराबर के उस पार में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में होगा ना, तो -5। तो कितना होगा, जेड बराबर 0। जेड बराबर कितना है 0। देखिए आप आगे बनाने के लिए आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए आपको। देखिए एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक फार्मूला होता है -4xy। आप याद कर लीजिएगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर -4xy। तो देखिए x के जगह x प्लस वाई कितना दिया गया है, देखिए यहाँ पे x प्लस वाई कितना दिया गया है 6। तो x प्लस वाई की जगह पे 6 का होल स्क्वायर लिखेंगे और x कितना 4 इंटू एक्स वाई कितना दिया गया है, एक्स वाई कितना 8 है, तो एक्स वाई की जगह पे 8 लिखेंगे। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 - 8 चौक 32। तो कितना होगा यहाँ पे x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x माइनस वाई के होल स्क्वायर बराबर कितना दिया है 36 - 32। तो x माइनस वाई के होल स्क्वायर बराबर 36 में से 32 गया तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो यहाँ पे देखिए x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट कितना होगा 4 हो जाएगा ना। तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 4 का 2 का होल स्क्वायर कितना होता है 4, तो अंडर रूट 4 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो x बराबर की देखिए x माइनस वाई बराबर कितना आया 2 आया, यहाँ पे x माइनस वाई बराबर 2 आया। तो यहाँ पे देखिए समीकरण इसको 1 माने थे, 2 माने थे, 3 माने थे, तो इसको हम समीकरण 4 मान लेते हैं, समीकरण 4 मान लेते हैं। तो अब समीकरण 1 और 4 से देखते हैं, समीकरण 1 और 4 से, समीकरण 1 और समीकरण 4 को क्या करेंगे जोड़ने पर। देखिए समीकरण 1 कितना था, पीछे देखिए आप, समीकरण 1 था x प्लस वाई बराबर 6, x प्लस वाई बराबर 6 था ना। और समीकरण 4 कितना मान है, x माइनस वाई बराबर 2। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस में है तो ये कट जाएगा, x कितना हो जाएगा 2x और 6 2 8। तो x बराबर कितना हो जाएगा 4। तो समीकरण 1 में x, अब देखिए समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या था, x प्लस वाई बराबर 6 था ना। तो x का मान रखेंगे तो x का बराबर कितना आया 4, तो 4 प्लस वाई बराबर 6। तो y बराबर कितना होगा 6 - 2। तो y बराबर कितना हो जाएगा
6 माइनस ये प्लस ये 4 है ना, तो यहाँ पे 4 ही ना होगा, ये प्लस में है तो बराबर की उस पर में जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो y बराबर 2 आया। देखिए यहाँ पे x बराबर कितना आया 4 और y बराबर 2 आया और z बराबर कितना आया था 0। क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा नंबर में क्या आया, x बराबर 4, y बराबर 2 और z बराबर 3, z बराबर 0। क्वेश्चन नंबर आप 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 यही है ना, कॉपी पे बनाते हैं, चलिए इसको। क्वेश्चन नंबर 6 का 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना, x प्लस वाई प्लस जेड, उसके बाद कितना है x प्लस जेड, उसके बाद कितना है y प्लस जेड, बराबर में कितना दिया गया है 9, 5, 7। देखिए x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है 9 है, और x प्लस जेड बराबर कितना दिया गया है 5, और y प्लस जेड बराबर 7। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। देखिए अब समीकरण 1 से x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है 9, तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना दिया गया, देखिए y प्लस जेड कितना है 7 है, तो y प्लस जेड की जगह पे 7 रख लेंगे बराबर 9, तो x बराबर कितना हो जाएगा 9 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा 9 में से 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 9 में से 2 जाएगा तो सॉरी यहाँ पे 7 है ना, तो बराबर के उस पार में जाएगा तो 7 है, 9 में से 7 चला जाएगा तो 2 बचेगा। अब देखिए समीकरण 2 से, ये समीकरण एक बार ही ना एक लिखाएगा, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, देखिए समीकरण 2 यही ना, x प्लस जेड बराबर कितना है 5, तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस जेड बराबर 5, और x बराबर कितना आया है अभी 2, तो x के जगह पे कितना लिखेंगे 2 प्लस जेड बराबर 5, तो z बराबर कितना हो जाएगा 5 माइनस 2, तो z बराबर 5 में से 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा 3। अब समीकरण 3 में z का मान रखने पर, समीकरण 3 में z का मान रखने पर, देखिए समीकरण 3 क्या है, y प्लस जेड बराबर 7 है, समीकरण 3 कितना है y प्लस जेड बराबर 7 है, तो यहाँ पे लिखेंगे y प्लस जेड बराबर 7 है, और z का मान अभी कितना आया है 3 आया है, तो y प्लस 3 बराबर 7, तो y बराबर कितना होगा 7 माइनस 3, तो y बराबर 7 में से 3 चला जाएगा तो कितना बचेगा 4, तो देखिए x बराबर कितना आया 2, y बराबर कितना आया 4, और z बराबर 3 आया, तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 2, y बराबर, देखिए यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 2, y बराबर 4 और z बराबर 3 आया। आई होप कि आप लोग समझ लिए होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, a माइनस बी और क्या है 2a प्लस सी, 2a माइनस बी प्लस क्या है 3c प्लस डी, बराबर में कितना दिया गया है -1, 5, 0 और 13। इसमें क्या कह रहा है ए बी सी और डी का मान निकालने के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 यही है ना, a माइनस बी 2a माइनस बी 2a प्लस सी 3c प्लस डी बराबर कितना है -1, 5, 0, 13 से ए बी सी और तथा डी के मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसका निकालते हैं। तो a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा यहाँ पे, और 2a प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा +5, 2a प्लस सी बराबर 5 और 2a माइनस बी बराबर कितना होगा 0, 2a माइनस बी बराबर 0 और 3c प्लस डी बराबर 13, 3c प्लस डी बराबर कितना होगा 13। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं, इसको समीकरण 4 मान लेते हैं। अब समीकरण 3 से देखिए, समीकरण 3 से समीकरण 3 क्या है 2a माइनस बी बराबर 0, तो 2a माइनस बी बराबर 0, तो 2a बराबर कितना होगा b, तो a बराबर कितना होगा b/2, 2a बराबर कितना होगा देखिए यहाँ पे 2a बराबर b, तो b बराबर कितना है 2a। अब देखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है 1 से देखिए समीकरण 1 क्या है a माइनस बी बराबर -1, तो देखिए यहाँ पे लिखे थे a माइनस बी बराबर -1।
तो बी देखिए बी बराबर कितना है, टू ए आया है ना, तो ए माइनस टू ए बराबर -1। तो ए में से -2a चला जाएगा तो कितना बचेगा, -a बराबर -1। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा ना, माइनस से माइनस कट जाएगा तो +1 ही ना बचेगा। अब समीकरण देखिए, समीकरण देखिए, इसको समीकरण 1 2 3 4 और इसको समीकरण 5 मान लेते हैं, समीकरण 5। तो समीकरण 5 से समीकरण 5 क्या है, 2ab। तो समीकरण 5 से समीकरण 5 से 2a बराबर b। तो a का मान कितना आया है, 1। तो 2 × 1 बराबर b। तो b बराबर कितना होगा, 2 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 2 ही ना होगा। यहाँ पे बना लेते हैं। अब समीकरण कितने से लेंगे, समीकरण 2 से लेंगे। समीकरण 2 क्या है, देखिए समीकरण 2 से देखिए समीकरण 2 क्या है, 2a + c बराबर 5। तो यहाँ पे लिखेंगे 2a + c बराबर 5। तो a बराबर कितना आया है, देखिए a बराबर 1 आया है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 × 1 + c बराबर 5। तो c 5 है ये, तो c बराबर क्या होगा 5, और 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2, और बराबर के उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो c बराबर 5 में से 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब समीकरण किसे लेंगे, 4 से। देखिए यहाँ पे समीकरण ए निकल गया, बी निकल गया, सी निकल गया, क्या निकालना है, समीकरण डी निकालना है, इसलिए समीकरण 4 से लेंगे। समीकरण 4 क्या है, 3c + d बराबर 13। तो यहाँ पे लिखेंगे 3c + d बराबर 13। c बराबर कितना आया है, 3 आया है, तो 3 × 3 + d बराबर 13। तो d बराबर कितना होगा, 13 - 9। तो d बराबर कितना होगा, 13 में से 9 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 4। तो a बराबर कितना आया, देखिए यहाँ पे लिखेंगे आप, a बराबर आया 4, सॉरी a बराबर 1 आया। फिर देखिए a बराबर 1 आया, b बराबर कितना आया, b बराबर 2 आया, और c बराबर कितना आया, 3 आया, और d बराबर कितना आया, 4 आया। क्वेश्चन नंबर 7 समझ गए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, a बराबर aij mn एक वर्ग आव्यूह है यदि m, यदि देखिए एक वर्ग आव्यूह क्या होता है, m n के बराबर होता है। जैसे जितना वर्ग मतलब क्या होता है, स्क्वायर। जैसे इधर रो 2 होगा तो कॉलम भी 2 होगा, तो m क्या होगा, m n के बराबर होगा ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का सी एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह के निम्नलिखित युग समान है। तो चलिए इसको बनाना पड़ेगा, तो बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। यही है ना क्वेश्चन नंबर 9। तो 3x + 7 बराबर कितना आया, 0, और 5 किसके बराबर, y - 2 के बराबर है। तो y - 2 बराबर कितना लिख सकते हैं, 5, और y + 1 किसके बराबर है, 8 के बराबर है। तो y + 1 बराबर 8, और 2 - 3x किसके बराबर है, 4 के बराबर है। तो 2 - 3x बराबर 4 लिख सकते हैं। तो देखिए इसको समीकरण 1 मानेंगे, इसको समीकरण 2 मानेंगे, इसको समीकरण 3 मानेंगे, और इसको समीकरण 4 मानेंगे। तो अब देखिए समीकरण सबसे पहले किससे चलेंगे, समीकरण 1 से चलते हैं। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है, 3x + 7 बराबर 0। तो 3x + 7 बराबर 0। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, ये प्लस में है तो बराबर के उस पार में जाएगा तो कितना किस में हो जाएगा, माइनस में, तो -7। तो x बराबर कितना हो जाएगा, -7/3। x बराबर कितना हो जाएगा, -7/3। अब देखिए समीकरण 2 से देखते हैं। अब समीकरण 2 से समीकरण 2 कितना है, y - 2 बराबर 5। तो यहाँ पे लिखेंगे y - 2 बराबर 5। तो y बराबर क्या होगा, 5, और ये माइनस में है तो बराबर के उस पार में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो ये बराबर 2 + 2, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब देखिए समीकरण 3 से देखते हैं। समीकरण 3 से समीकरण 3 क्या है, y + 1 बराबर 8। यहाँ पे होगा y + 1 बराबर 8। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 8 - 1। तो y बराबर कितना आया, y बराबर 7 आया। देखिए आप समीकरण 4 से देखते हैं। समीकरण 4 क्या है, 2 - 3x बराबर 4। तो -3x बराबर कितना हो जाएगा,
4 और ये माइनस, ये प्लस में है तो बराबर के उस पर में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -3x बराबर 2। तो x बराबर कितना आया 2/-3, तो यहाँ पर कितना होगा -2/3 हो जाएगा ना। तो देखिए यहाँ पे कितना आया, x बराबर -7/3 आया और y बराबर कितना आया 7 आया। फिर समीकरण 2 से y बराबर 7 आया और समीकरण 3 से भी y बराबर 7 आया, लेकिन समीकरण 4 से x बराबर कितना आया -2/3। ये दोनों अलग अलग है। देखिए ये इक्वल मैट्रिक्स है, तो इक्वल मैट्रिक्स में x x के बराबर होना चाहिए, y y के बराबर होना चाहिए, लेकिन ये तो अलग है। तो इसका आंसर क्या होगा, चूँकि y के दोनों मान समान हैं, y के दोनों मान समान हैं, लेकिन x के दोनों मान समान नहीं है, इसलिए क्या होगा, ये ज्ञात करना असंभव है, ज्ञात करना संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका ज्ञात करना संभव नहीं है। देखिए क्योंकि इसमें y तो y के बराबर आ गया था और x x के बराबर नहीं आया था, तो इसका आंसर क्या होगा, ज्ञात करना संभव नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 3 × 3 कोटि के ऐसे समूह की कुल कितनी संख्या होगी जिनके प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, 3 × 3 ऑर्डर का एक कोटि है, तो इसका n बराबर कितना होगा, 3 × 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और इस 3 × 3 9 हो जाएगा, सॉरी था 9 हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ प्रविष्टि इसका कितना बोला है, प्रविष्टि 0 या 1 है, 0 और 1 है, टोटल कितना है 2 प्रविष्टि है ना, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, n अवयव वाले समुच्चय, अवयव वाले समुच्चय में उपसमुच्चय की संख्या 2 के पावर n होती है। देखिए 2 के पावर n कितना आया 9 है ना, तो यहाँ पे 9 लिखेंगे। तो 2 को कितने बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9 बार, 2 × 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये टोटल पूरे को मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो 512 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कितना हो जाएगा, 512 होगा।